कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सागर पाप कटेगा अंतरे, ये फोकट रागर साथ है, तो उसको पार करके छोटा आत्मा को साथ में जन लीजिए, राज भी दे दिया। सिकंदर की जन्म का रोग जो कि कितना भी ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक कर दिया। सर्वानंद की मां का इतनी भयंकर बीमारी थी और सिर पे हाथ रखते ही वो ठीक हो गई थी। तो इस प्रकार कबीर साहब ये पूर्ण परमात्मा है। इतनी लीला देख कर इस कबीर भगवान की 64 लाख शिष्य कबीर साहब के हो गए थे। 64 लाख शिष्य। और देखो आज से 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान की आबादी ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ रही होगी, और इसमें 64 लाख से हो जाना हिंदू और मुसलमान, तो उन परमात्मा में शक्ति की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर ये बातें हम सुन लेते हैं, बार बार सत्संग सुनने से हमें ये याद हो जाती है। फिर घरों में सुख इतना दे देता है कि जो काम आपका होता है तुरंत ठीक होने लग जाता है। फिर आपत्ति आप पर आती नहीं, सतगुरु शरण में आने के बाद फिर हम गफलत कर जाते हैं। उनमें से क्या हो गया था कि कुछ तो फीस लाग जैसे मंदिर गुंजरा में जान, और कुछ ऐसी सुनी सुनाई अफवाहों पर गुरुदेव की निंदा करने लग गए। तो कबीर साहब ने सोचा कि इनको ये देख लेते हैं ये कितने पानी में है, ये मुझे भगवान मानते हैं या इतने काम सरे, इतने मेरे पीछे चपट रहे हैं। इस परीक्षा, एक ऐसी लीला की परीक्षा लेने के लिए अपने 64 लाख शिष्यों की एक दिन कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, सत्संग, और उसमें एक गणका आ गई वैश्या, जो उस काशी शहर की मशहूर वैश्या थी, और उसको सब बदनाम औरत मानते थे। और वो सत्संग में आकर बैठ गई। जो कच्चे भगत जन थे ना, वो उसको करड़ी करड़ी नजर से देख रहे हैं कि ये नीच यहाँ कैसे आ गया तुम्हारे सत्संग में। और संत जो है कहते हैं सत्संग में आकर पापी भी पार हो जाते। और सत्संग किस लिए? यहाँ कति निकम्मे से निकम आदमी भी आदर्श को हम आदर से सत्कार से स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो बेचारा सुनेगा अपनी बुराई छोड़ देगा। अगर हम यहाँ आने ही नहीं देंगे तो वो सुनेगा कैसे, उसको कैसे ज्ञान होगा। बेशक शराबी भी हो, महाशराबी हो, और वो भी सत्संग में आ जाए उसको स्वीकार करते, और वो पी ना रहा हो उस टाइम, उस समय पी रहा होगा फिर स्वीकार करें। जब वो सुने तो कि है नहीं ना, उसको समझ में आया तो बोल जाएगा पिए पास उसको नहीं आने देंगे। बाकी शराबी हो बिना पिए आ जाए, बेशक आ जाओ, चोर हो बेशक आ जाओ, डाकू भी आ जाए, हो सकता है तेरा कौन सी बात और कब समझ में आ जाए और यह बीमारी कट जाए उसकी। क्योंकि अनजान पड़े में कुसंगत में जाने से ना जाने कितनी अच्छी आत्मा का बालक और निकमे बड़का मेरे बैठ के सब दुश्मन बन जाए, अपना सर्वनाश कर लेगा और बदनाम हो जाए। और हो सकता है वो सत्संग में आकर और सुन ले उसका बेड़ा पार हो जाए। सत्संग कबीर साहब कर रहे थे, वो गणका यानी अवस्था भी आ गई, उसके भाग जागने थे। और कबीर साहब कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़े, पारस गुण अवगम ही देखे और कर दे कंचन खरो। एक तो लोहे की मूर्ति पूजा के लिए भगवान बनाकर मंदिर में पूजी जा रही है, और एक वो तरह छुरी इतनी लंबी और कसाई के घर पर
बकरे काट रही है। अगर पारस के साथ दोनों लोहों को लगा दिया जाए, दोनों को सोना बना देगा। वो पत्थर ऐसा होता है। तो ये नहीं देखता कि इसमें लोहा चाहिए, ये नहीं देखना ये मंदिर की मूर्ति है या कसाई के घर का। तो ये इंसान जो है, अंदर जो आत्मा हमारी है वो परमात्मा से संबंधित है। ये ऊपर का कवर है, ये मन, ये खोटे कर्म करवाता है, करते और कराते। 25 प्रकृतियां जो मन के अधीन है और आत्मा का परमात्मा का संयोग है। तो जब सही सबक से जुड़ जाएंगे, नाम सही मिल जाएगा तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी, यानी सतलोक जाने के अधिकारी हो जाएगी। ये देश से कितना पापी हो, लेकिन आज्ञा का आप करो नहीं, आगे कोई बुराई नहीं करे, तब ये प्रसन्न होकर भगवान उसके सारे दुखों को दूर करके और सब पापों को, कर्मों को काट के और सतलोक भेज देते। सत्संग में बताया जा रहा है कि भाई बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। यह मनुष्य शरीर बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। हमने इसमें क्या सोच रखा कि बालक हो गए, फिर ये सयाने हो जाए, इनका ब्याह कर देंगे, फिर भगवान इनका बच्चे हो जाए, हम फिर देश तक मर जाए, गधे बनाते गधी। हमने अपनी कोई चिंता नहीं, बस यहाँ तक हमारी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन नहीं भाई, ये जो होना है ये तो होना ही है, ये तो आपका पहले से प्रारंभ है, ये भगवान ने आपको देना है जैसा। इसी को देख कर तो राजी हो रहा है, आगे की तैयारी कर नहीं रहा। और कहा देख भाई कितना बुरा आदमी हो, और जो सत्संग में आ गया वो पुण्य आत्मा है, उसके बहुत अच्छे भाग हैं। बाकी रहे कर्म, अपने कर्मों को त्याग दे, नाम पर लग जाए, आगे बुराई करनी, वो हंस आत्मा होता है। कहते हर सिमरा सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी कागरे, और भौरा न भर में विष के बन में चल गए गुम बागरे। हर सिमरा सो हंस कहावे। जैसे एक डाकू था, ब्राह्मण घर में जन्म, उत्तम कुल में, और कुसंगत में पड़कर वो नेक आत्मा डाकू बन गया। और एक दिन का सत्संग ऋषियों से सुना था कि नादान तू क्या कर रहा है, ये तेरी जान का झाड़ बनेगा, तुझे भोगने पड़ेंगे और तू अकेला दुख पाएगा। उसी सत्संग का सुनकर इसने अपनी बुराई त्याग कर और भक्ति शुरू कर दी, वो महर्षि कहलाई। हर सुमरा से हंस का। अब हमारे शरण में ना कम से कम 15-16 ऐसे भगतजन आए हैं जो मेरे शराब पिया करते थे, और आज उन्होंने शराब त्याग दी और अपने बच्चों के साथ बिठाकर आरती करवाते, पाठ करवाते, सेवा कर रहे हैं। पहले उन्हें शराबी कहते थे, शराबी, और अब उन्हें भगत जी कहते। एक गांव में एक बहुत तगड़ा शराबी, और करसोला गांव में भीम नाम है उसका, रोडवेज में ड्राइवर, इतनी दारू पीए, सामने आया तो बीता गेट बतलाता है, कहते किसी केला लठुम लठा पूरा तो उसमें गिर रहे कुटन नाग रहे, रोज का काम, जहाँ आकर अपनी घरवाली में कुटे। तो शराबी अपनी पत्नी का प्रथम दुश्मन होता है। उस नीच आत्मा ने स्वयं के निगेर पे कीट जन्म कर रहा है। अगर रोटी ना बनावे तो मारे, बना दे जिसमें खाओ ना, सब आदमी करके फिर सर चढ़ जाओ। उनके बालकों का जल कमजोर हो जाता है, और वो इंसान भी सत्संग को बुरा बताते हैं, वो कर्महीन, क्योंकि उन्होंने ये प्रक्रिया देखी तो ना करें। तो जो इतना शराबी, उसकी पत्नी ने नाम ले लिया, उस बहन ने नाम ले लिया। तो अगर वो शराब नहीं पी रहा जब तक ठीक बोले, क्या कहने लगी, मैंने नाम ले दिया, एक पाठ करवाना पड़ेगा। वो बोले भाई पाठ करवाना, वो बोला पाठ तो उससे करवा ले, पर मेरे को नाम की ना कह दिए, अपना नाम तो मैं ले रही हूँ, तो नाम मत दिए, पर पाठ करवा दिए। तो जी क्या हुआ, चलो पाठ की स्वीकृति मिल गई। एक हमारा सेवक था पुलिस में,
और वो एड्रेस लेकर उसका कि किसका पाठ है करसोला गांव में कि महाराज जी से मिलना है वहाँ, उन्हें सोचा वहाँ दर्शन कर लेंगे, आ जाएंगे। तो उनका गांव से अड्डे से दूसरी तरफ घर पड़ा, बिल्कुल कच्ची इधर पूर्व में हो सकते हैं करसोला का, वो वहाँ उतर के अरे पाठ का उसके लाई कर उसका कीर्तन नाम है डॉक्टर कीर्तन का। तो इस आदमी ने खुद को ना इनका पता दे दिया एड्रेस में हमने, क्योंकि रोडवेज में ड्राइवर उसी गाँव में चालक तकरीबन सारा गाँव जाना है। हो सकता है मैं कीर्तन में थोड़े जानते हो, नया आदमी ढूंढ बांध है, भीम ड्राइवर पूछ लेते हैं शराबी सारा प्रसिद्ध, और कुछ रोडवेज का ड्राइवर होने से ज्यादा वेल नोन था, इसलिए भीम ड्राइवर लिख दिया उसमें, कीर्तन डॉक्टर भीम ड्राइवर का भाई। तो उसने सोचा वो बड़ा भाई है इसका, तो उसको सुन रखा था, उसने सोचा भीम का नाम पूछ ले। अड्डे पर तो करके बस स्टैंड से कहने लगा भाई मैंने भीम ड्राइवर का जाना है। भीम ड्राइवर करना भाई परले पास से करते और बिना उनके पाठ हो रहा है, भाषण लगे बोला भीम का पाठ का कि बोला भीम का पाठ उसको नाम बोला भीम का गाना मैंने सत्संग है वहाँ पाठ हो सके। उसको मौका ना देखा रास्ते तो किसी ने बता तो नहीं दिया भीम का पाठ का कि बोले अगर मेरा शराबी एक नंबर का। उन्हें सोचा बड़ा कहा था क्या भाई, इतना आगे फिर पूछा वो भी वो भीम का पाठ कर वो हंसने लाई है। उसने सोचा तो मेरी गल बनी की भाई कभी एड्रेस गलत दे दिया, कभी गाँव नहीं हो, बोला करसोला गाँव है, गाँव करसोला और भीम ड्राइवर भी है और भैया तो एक नंबर का शराबी है। एक बोला फिर तीसरे से पूछा नहीं, बोला गए तो कृष्ण डॉक्टर के पास तो उसके भाई गए, बोला वो बता दो जब किस अकीदर से घुमा को पहुंचा दिया करेगा भाई। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 महीना बाद भीम ने भी नाम ले लिया और उसने शराब छोड़ दी, फिर वो भीम का पाठ हो गया। इसको फिर एड्रेस लिख रहा था भीम ड्राइवर पाठ फलाना, और इसका फिर आना होगा कि ना बाबा महाराज जी के दर्शन कराया कर 16 में जाता। उसमें कुछ क्यों ऐसी वाली गोली सी गोली है वो भी बोल गया आपने प्रथम बार गया था। उसने डरते डरते मैं पूछा बोला भाई वो कृष्ण डॉक्टर का जाना हमने, वो भीम का नाम बना दिया उसने, कैसे बताओ तो बोले कृष्ण डॉक्टर का जाना है वहाँ पाठ हो रहा। तो इसमें फेंट गया तो हमारा सेवक भगत जी, उन्होंने बोला कृष्ण डॉक्टर का नहीं वो भीम भगत जी का हो रहा। मैं बोला सारा काट गया, 1 महीना पहले मैंने शराबी के फिर भीम भगत जी हो गए। तो वो वापस घर पर पहुंचा तो जब सेवा करने लग रहा जी सारा आगे खड़ा, मैं बोला सारा काट गया, तो कमाल होगा भाई। 1 महीने पहले तो शराबी भीम कहलाता था और आज भीम भगत जी कहला रहे हैं। तो कहते हैं हर सोमरा को हंस कहावे, हंस हो जा और काम्य क्रोधी कागरे, जो बकवाद करते हैं तो कौवे जैसे जीव है, दूसरे की आत्मा दिखाना, घर में लड़ाई रखना उनका प्रथम कर्तव्य होता है, क्योंकि वो सब गंदी जोड़ियां से आए हुए प्राणी हैं। इसमें 2 प्रकार से मनुष्य जन्म जीव को प्राप्त है। एक तो टर्न वाइज नंबर है, टर्न वाइज का मतलब है 84 लाख दुनिया भोजन भोगने के बाद परमात्मा एक अवसर देता है मनुष्य शरीर का। जो मनुष्य ऐसा शरीर प्राप्त है कि वो 84 लाख पशु दुनिया में से निकलकर और सीधे ही मनुष्य शरीर को प्राप्त है, वो भक्ति नहीं कर सकते, वो सत्संग नहीं सुन सकते और उनको ये बातें असर नहीं कर सकती कि लाख बार कह लें। उनसे विषय नहीं छूट सकते, उनसे शराब नहीं छूट सकती, वह बीड़ी नहीं निकाल सकते, क्यों विषय विचार उनमें प्रभावी है। क्योंकि वो पशु जोनी में पहले भी ऐसे ही आहार कर रहे थे, क्योंकि सूर बनकर गंदगी खाते थे, गंदगी सूंघा करते थे। आज भी उनके अंदर तम्बाकू पीना, सूंघना
और शराब पीना वो गंदी चीज एक समावेश कर चुकी है, नशे का घर कर गई। एक होते हैं जो पीछे भक्ति करते हुए आ रहे हैं, उनको मनुष्य शरीर ही मिलता आ रहा है, वो प्राणी एक का जो सत्संग सुनकर तुरंत फैसला कर लेते हैं और अपनी बुराई भी छोड़ देते हैं। तो कितने महाशराबी थे और कितने जुर्मी लोग कहा करते थे, आज वो देवता श्रुत हो गए, क्योंकि उनके वो विकार प्रभावी इतने नहीं थे कि संगत में तड़के बुराई कर गई नहीं थे। अज्ञानता के कारण सत्संग सुनते ही आगे आज वो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, शाम के समय आरती कराते हैं। एक दिन मैंने पंजाब छोड़ गांव है दिल्ली में, भगत जगदीश आया हुआ हमारे इच्छे आगे हमारी गिल रहे बेचारा, यो एक नंबर का शराबी है, क्यों दिल्ली के लोग पैसा बतेरा नहीं दे रहे, तो मेरा शराबी खाए वो देखो आने लग रहा है, तो सुन के निकला जरा बाहर में अपनी नहीं कभी गली शराब पिया करता। ऐसे ही सत्संग सुनाने के बच्चों ने फिर इनसे भी कहा कि आप भी नाम ले लो, ये भी आज भी रात में आ मेरे बोला 1 जनवरी को, मैं बोला 1 जनवरी को छोड़ दूंगा, अपना डर लिया क्यों इस राजा ना मुंह दोष है, मैं बोला 1 जनवरी में छोड़ दूंगा, कभी नहीं पी और नाम इसका जन्मेगा। ये 1 जनवरी में 31 दिसंबर समाप्त हुआ, 1 जनवरी का 1 बज गया, सत्संग करके मैं सोन की तारीख रहा सवारी में दे इसके घर पे सुमित्रा नाम से वह इसमें लेकर आई और वह मेरी नाम किसी और का उन्हें इसका नाम एक नकली संत बन गया, इसका नाम ले और इसने जो हम लाई मारे थे, तो मैं बोला तो नाम ले रही है, मैं तो ये ले रही थी किससे मेरा मौलसरा है, मैं बोला इस मौलसरे का कल्ला कुछ तो ये नाम ले लेना अरे इधर भी जाकर और पंजाब में एक ही स्थान पर हो जाए। तो ये बोला कि मैंने नाम दे दो, जगदीश बोला मेरा नाम ले लो, तो का बीड़ी शराब पिया कर खूब पिया करो, मैं बोला मैं छोड़नी पड़ेंगे, अब छोड़ दूंगा, तो काफी पी पाया हूँ और शराब पी किसा में थे, मगर फिर तो छोड़ दे, चलो 10-15 दिन छोड़ के देख ले, मैं बोला जी मैंने छोड़ दी, आज पास नहीं पिए, मैंने सोचू मैं भाई समय चुकर नाम देने का काफी पीता शराब मैंने शायद में पी थी, मेरा नाम दे दे, मैं सोचू में चढ़ जाएगा डालेगा किसके नाम देगा तड़के फिर भी पी लाए पाएगा, मैं इसको सरकाऊँ एक तरफ कि आप 2-4 दिन देख लो अपनी ट्राई करके छूट जाता अच्छा है। मैं बोला जी मैंने दे नाम कभी मौका से फिर नहीं छूटा जी मेरे मैं कभी नहीं पीऊंगा, मैं मैंने नाम दे दिया, मैं ले क्यों कान खाते नाम ले लो, वो दिन 40 में 6 साल लग गया, मेरे 5 माह इसमें हाथ मिला क्या हो गया 5 माह लग रहे, इसने किसी चीज को छुआ नहीं, 1 नंबर में सेवा कर रहा था सारा परिवार को ना। एक दिन मैं क्या बताऊं था, इसका मैंने टेलीफोन कर लिया, कोई काम था इसके पुस्तक छपवाने के लिए दिल्ली में, तो आदेश देना था, तो इन्होंने आरती समाप्त की थी और इतने में घंटी खिड़क गई। मैं बोला जी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो जगदीश, मैं बोला जी क्या कर रहे हो, साहब आपकी बात याद करें फिर रोआ थे, आरती पूरी करी थी सारा कमरा बैठ कर रोआ थे कि इस टाइम बालक न करते, इस टाइम तो मेरे पिताजी नालियां में भाग जाने पड़ते और बुलाओ हमारे गुरु जी हमारे बैठ के बीच में आरती कर रहे, ये शाम का समय और हम आरती कर ला, कह पानी आ गुरु मेर करे तो कागजा से हंस बना दे, गुरु मेर करे तो कागजा से हंस बना दे, तो ये काग से हंस बन गया। क्यों अनजान पड़े में बुराई कर रहे थे बिना देरे में, और ज्ञान वाइज देख लो 1 नंबर का आगे सेवा में रहते हैं, सारा परिवार परमात्मा चिंतन करता, सब कहेंगे ठाठ होए। तो सुमित्रा ने भी नाम ले लिया, सुमित्रा के दोनों गुर्दे खराब थे और डॉक्टर ने बता दिया था 2.5 महीने के बाद ये जीवेगी नहीं,
आज उसमें 5 साल हो गए घोड़े के सियोरी से नाम लेने का। कौन? सतगुरुदेव सत्साही। तो जिस लड़की ने सत्संग सुन लिया, किसने? नगन कर। और सत्संग सुनने के बाद कहने लगी महाराज जी मैंने नाम दे दो। तो बंद दिखा रहा बंद है। वो बहन जो सत्संग सुना कबीर भगवान के मुखारबिन था, उस बहन ने अपने जीवन से नफरत होगी कि तेरे जैसा घटिया जीव पृथ्वी पर हो जा। और कहने तो अपना जीवन खो लिया भगवान पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, क्योंकि सत्संग के अभाव से ना जाने कितनी पुण्यात्मा के बुरा काम कर बैठे। और वो जिस दिन त्याग कर सत्संग में आ जाए हम उनको अपनी छाती से लगा लेते हैं, हमने बहुत प्यारे लगते हैं, समाज से उनको कुछ भी कहे, क्योंकि समाज अपनी दृष्टिकोण से देखता है, हम अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। समाज स्वयं दोषी बुराइयां करता है और दूसरे में बुराइयां देखता, अपनी नहीं देखता। कहते हैं भैंस जो होती है ना, भैंस स्वयं काली होती है, अपने रंग में ना देखा, छतरी देखकर बदकर। इंसान अपनी बुराइयों को नहीं देखते, दूसरे की थोड़ी सी बड़ी देख करके डर जाते हैं, उसको दिन गाने शुरू कर देते हैं, तो ऐसा है, ये कैसा है, और अपने ना देखा जाए कैसे सारा काला रहा देती। एक बोला भाई नाम ले लिया तुम्हें, नाम ले लिया भाई, क्यों चेहरे के दर्द हुआ, नाम ले लिया, बोला नौ सोची खा गई बदलना चाहिए, चालती में नालियां पड़ा रहा करता। नहीं बोला मैं चाल तो बड़ा 18 क्यों कर लगे, कुत्ते तो नीति ना चले, अब मैं चलते बड़ा कम से कम में बुराई छोड़ के चुका हूँ। तब मैं रेकड़े हो गए, अब तुम मुझे बुरा बता रहे हो, तुम सत्संग सुनो एकदम जागर फर गए ना, इस छतरी डिले रहे ठीक हो जाए। सत्संग सुने कौन? उनके भाग को ना, इतने अच्छे भाग बिना सत्संग में जी नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जिस लड़की ने कहा कि महाराज जी मैं नाम लेना चाहती हूँ, एक बोला महाराज जी या नाम लेने की को ना, तो भाई नाम लेने की किसी बात रहे, अब महाराज जी बस ये बताओ या बताने की भी को ना। मैं बोला तू अपना एक लोग बैठ के एक तरह बैठ जाते हैं, आगे ठीक है काफी बात है, क्या बात है कि महाराज जी मैं बताऊँ मैं बहुत पापन हूँ, मैं बहुत पापनी हूँ, ये बता तो देखी कि मैं पाप भी होगा चला, मैं ऐसे ऐसे जनता हूँ, और महाराज जी मैंने सत्संग सुन लिया तो मेरा जैसी पापन का विदार हो सकता है। अब होया पड़ा है बेटी जो आगे बुराई नहीं करेगी और नाम ले ले। हमारे मंत्र में ये गुण है कि तेरे सारे पाप कर्मों में काट देगी, बेटा तुमने अनुदान पड़े में किया था। कहते हैं शरण पड़े तो गुरु संभाल जान का बालक भोला रे, और कह कबीर कर्ण तक रखे जो सुई में डोरा रे। जिस प्रकार की छोटा सा बच्चा 6-7 महीने का और पालने में लुटा के माँ की काम लग जाए, कुछ देर के बाद वो आती है तो वो रोता हुआ मिला है, रोता हुआ मिला तो वह जान जाती है, कहते इसमें पट्टी कर रखी, क्या पेशाब कर रहा होगा, क्या भूखा होगा। जब उठाकर देखती है वो टट्टी और पेशाब दोनों कर रहा है, और अपने पैरा में हाथा न मारकर सारे शरीर को टट्टी भी देख रखी है। वो माँ ने बुरा नहीं लगता, वो बालक अपने बेटे में नवाएगी, लड़का है तो लड़की, और फिर उसके कपड़े साफ करेगी, नए वस्त्र पहनाएगी, दूध पिलाएगी, लाड करेगी, क्योंकि उसको मालूम है इसने अनजान पने में गलती करी, इसमें जानबूझ के नहीं व्यवस्था, इसलिए अरीब को बड़ा है पाछा कर देना है, 2 तक डंडे ठोके और फिर पेशाब करा तो ये साना होता तो गलती करे तो वो सहनीय नहीं होता। और वो नादान था, अनजान पने में उसने किया था, तो इसको ऐसे ही कहते शरण पड़े में गुरु से मारे। हम बुराइयां करके गलतियां करके अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं और फिर रोते हैं भगवान, ये भगवान हमारा नहीं हो गया, ये भगवान मुझे ये हो गया। तो फिर अगर संसद में आ जाते हैं तो वो फिर धो मांझ के सत्संग रूपी जल से
अपने उस नादान आत्मा को साफ करके और सीने से लगा कर उसको प्यार देता है और फिर साथ में नाम देता है, अमृत जैसा दूध पिला देता है राम नाम का। कहने लगी बेटी नाम ले लेते और बेड़ा पार। लड़की ने उपदेश ले लिया, अपना बुरा कर्म त्याग के और अपना स्वाभाविक तो दूसरे प्रोफेशन को अपना लिया, तो काम करने लगी। लेकिन ये समाज है ना, ये जल्दी सी वो लगी हुई फीस में तारा नहीं करे। मनवाने आज से 3 सकीम पूर्व को सरपंच बनाओ, उसको अभी तक भी हो गए ये प्रधान सभा आइए प्रधान जी, उसमें सूखी सूख बड़े जाएंगे। और ऐसे ही आज समार कहते हैं, समार जिनकी 3 पीढ़ी होगी काम का काम करें, उनको ही समार की फीस ला रहे हैं। क्योंकि हम सरफ इतना ही एक घिसी पिटी लकीर बना रखते हैं। तो इस लड़की को सभी जनता कहते हैं, वैसा कहते हैं, और कबीर साहब उसको अपनी बेटी कहते हैं, क्योंकि वो अब जनता नहीं है। तो जी जब उन्होंने नाम दिया, कुछ लोग तो जब बोला गेकन भगजन ये महाराज जी ने भाई इसी व्यक्तियां के नाम नहीं देना चाहिए। अब जो गुरु को शिक्षा देने लगे तो गुरु के भी गुरु हो गए, अर्थात उनका नाम कट चुका है, खत्म हो गया। तो ये कहे कि गुरु जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो गुरु जी वो चेले को ना, वो तो उस्ताद हो गए गुरुदेव के, और उनका नाम खत्म हो चुका है। ये नाम, ये भक्ति एक बहुत मर्यादागत करनी पड़ती है। जैसे माता गर्भ ने रखा है जतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति का। जिस प्रकार माता अपने गर्भ को बड़े खास से रखती है कि कहीं उग चुक ना हो जाए, भगवान कभी मेरा बच्चा ना खराब हो जाए। कहते हैं वो ठेस भी लग जाए तो वह भक्ति, ऐसे ही तेरी भक्ति जागी अगर छोटी सी उग चुक तूने कर दी। और कबीर साहब को क्या विशेष प्रार्थना करती थी, ज्यादातर सतगुरु के चरणों में लगी रहती थी, पैर पकड़ कर छोड़ जाया नहीं करती थी। क्यों? वो सोचा करती थी कि मैं घनी पापनी हूँ। उसका अंतर्गम जाग गया था, ए गुरुदेव, क्योंकि अपने बाप के समान समझ कर और अपने गुरुदेव के चरणों का माँ बैठी रहा करती थी, उनके चरण दबाती थी और सतगुरु से प्यार करते थे। बेटी मंड जाकर लियो कहें, क्योंकि मैं कहती जी मैंने अपना अवगुण दिखा है, इस जन्म में तो मैं इतनी दुखी थी, ये भगवान कहते फिर जन्म ना हो गया। तो लोग जो संत भगतजन थे, नाम ले रहे थे, वो अजीत आत्मा वो कहने लगे भाई गुरु जी इस लड़की को बड़ा साथ रखते हैं, यानी वो अपनी नीचता अपने भगवान में देख रहे हैं और शिष्य है उनके। अब यहाँ मार खानी शुरू कर दी नीच आत्माओं ने, उन शिष्यों ने। और संत जो है उनके लिए सभी लड़के और लड़की एक होती है, क्योंकि वो ऊपर के कवर में नहीं देखते, अंदर देखते हैं। आत्मा से संपर्क है ईश्वर का, इस कवर से नहीं है, कवर का संसार से संबंध है। तो वो लड़की ज्यादातर क्यों, उसका कोई था भी कोई नहीं, वो भी दुनिया से दुखी थी और प्यार उसको गुरुदेव के पास ही मिला था। तो अपना बात समझ के कभी कहती थी महाराज जी मेरे घर पर आइए, आऊंगा बेटी, नहीं क्यों। उनके घर पर महाराज जी घंटों बैठे रहते थे, लड़की पैर दबाती, वहाँ महाराज जी के लिए दूध बनाती, सेवा करती। तो सारे लोग देखे और राखी माँ देखकर गोली हो गए, वो तो महाराज जी लड़की कर बैठी हुआ गणका के घर पर। गणका तो नीच आत्मा तुम्हारे लिए है, उसके लिए हमारे लिए तो बेटी है। अब ये गणका नहीं है तो भी क्या हुआ, वो सुर 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 सारे होगी। सतगुरु ने सोचा ये सुर 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 इसको सरिये कर जाएंगे, इनकी सारे कोल पाट जाएगी। कितने भी मुझे चाहते हैं, मुझे भगवान मानते हैं कि अपने जैसा ही समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बुराई दूसरे में देखते हैं। चोर ने सभी चोर नजर आया करें और था को था दीक्षा करें, ये कुदरती बात है।
तो जो कमियां वो गुरुजी में देख रहे थे उनमें विद्यमान थी, अगर उनमें नहीं होती तो उनके सपने में भी नहीं आती कि ये ऐसे क्यों बैठे हैं गुरु और ये लड़की। तो सतगुरु ने सोचा ले इनका पक्का काम कर दो, अरे तो छोड़ भी मार के देख लो, इसमें जाने कितने डूबला कितना 65 लाख का तोड़ होता गया, ये इनके काम सर गए कुछ ज्ञान प्रभाव से। एक दिन क्या किया, उस लड़की से कहा बेटी आज तो सुथरे कपड़े पहन कर हार श्रृंगार ला ले, तो उसकी माँ रख जाएंगे मुंह का ना देखेगा तुम्हारा दिन किया आदेश किया। कहने बेटी मैं तो कहूँ ऐसे कर ले, एक काम करना, अब जैसे गुरुदेव आपकी जो शरीर आती आपका मैं आपकी बेटी हूँ, जहाँ प्रयोग करना हो कर लीजिए। तो सवेरे एक हाथी किराए पे ले आए। रविदास ने बोला तू हमारा हाथी आंकड़िया बन जाइए पीलवान, अब जैसे हुक्म आपका। लड़की को हाथी पर बिठाया बीच में, आगे रविदास जी अंकुश लेकर हाथी हाँक रहे हैं, बीच में वह गणिका बैठा बैठी दुनिया की दृष्टि में गणिका, लेकिन उस समय भक्त आत्मा और सतगुरु की प्यारी बेटी थी। और कबीर साहब पीछे बैठे हाथी पर, और एक बोतल में गंगा जल घाल रहे, गंगा जल भर के और ऐसे पी रहे जैसे शराबी पिया करें, और उस लड़की के कंधे बहादुर कर और बाजार में घूमने लग रही, मेन बाजार जो कि बहुत भीड़ वाला था। हरिदास ने बोला उस मेन बाजार में काट देखा सियाड़े में, अच्छा जी अब जो सा भी देखा रही हूँ कि जुल्म हो गया, हमारा तो जीना आराम हो गया, बहन बेटियों का बाहर निकलना दुबर हो गया, ये क्या जुल्म कर रहा है, ये देखा ना वो दिलावा, हम तो भाई पहले लेकर आया करते नीच आत्मा से, इसकी टोली पटी है, उनके चेला मिलाओ बुला राजा खरे गुरु जी दिखाओगे, आके गुरु जी के लक्षण देखो। और महाराज जी पियो नौकर जैसे शराबी करते और लड़की के कंधे बहादुर रहे। ऐसे समय में देखना था, नाच के काम कर रहे थे, गुरु जी ठीक दिखे थे, सभी रुके हुए थे, वो टाइम था उस सतगुरु के ऊपर विश्वास करने का। क्योंकि जब शादी आगर में तले तले देखा मैंने नाम तो ले लिया था, मैंने तो मेरे को तो रविंद्र ने धक्के तो दिवा दिया था नाम, तो एकदम से ला गया था, सारे खिसक गए हमारे दिल की। तो कबीर साहब अपना घूम फिर के रविदास ने बोला तू तो अपने घर में, लड़की ने बोला बेटी तू भी अपने घर में जाए, मेरा तो सिक्का बात देगा। शेख तकी और सिकंदर ने भी उन दिनों काशी पहुंचे हुए थे, और कबीर साहब भी वो दिन देखा कर दे, ये शेख तकी कब सी आवाज है उसके को ड्रामा सतगुरु कर ही दिया कर दे, उसमें उसके माँ पीछे गिर दिया कर पाएंगे उसको नचाने के लिए। शेख तकी ने टांगी धोती भाई और पहुंचा वहां मेरे कमरे में थे मेरे साथ वालों ने, उन्होंने देखा जाखी में आंख सो गई थी, कबीर साहब तो वहां बैठे, दुनिया का लाइन लगी, वहां से पकड़ दिया फिर उस कबीर साहब को। शेख तकी बोला अब के देखेंगे इसको, राजा से कहा कि इसको सजा दो। अब क्या सजा देना था, क्योंकि खूनी हाथी का घेरांगे इसको पड़वा देंगे दुनिया के सामने। उस नीच आत्मा ने न्यों नहीं सोचा, तोप के गोला का असर नहीं हुआ, और ये खूनी हाथी इसका क्या तो ना तीर मार देगा, और बुद्धि भ्रष्ट था वो भगवान से खस्ता गिरा। अंत में क्या हुआ जी, ऐसे सिकंदर लोधी एक ऊंचा मचान सा बना होता राजा का, वहां बैठे हैं और पब्लिक चारों तरफ देख रही है खड़ी खड़ी। कबीर साहब को जोर कर बांध कर और वहां घेर दिया खूनी हाथी के आगे। पीलवान जो है खूनी हाथी को, जो मतलब खूनी होता है वो खून खाता पी जाता है, आदमी को फाड़ के और खून लाकर खून में पी जाता था, उसको चस्का होता है, वो बहुत भयंकर जानवर होता है, आदमी नहीं छोड़ जाग रहा। तो उसने पीलवान जो है उसको लाता है कबीर साहब की तरफ। कबीर साहब ने शेर का रूप दिखा दिया हाथी का, हाथी तो मारा से गाड़ लिए दुकर और डांट ठोक दी। पीलवान ने सोचा तो मारा गया भाई, क्योंकि राजा देखने लग रहा तेरे पे कंट्रोल नहीं हो रहा हाथी, और नौकरी काहे की करता है,
उसने भी अंकुश ठोके मार मार के उसको फिर उधर लिया। तो कबीर साहब का दोस्त दे बब्बर शेर का रूप रो, फिर दांत छोड़ दे उल्टी। पहलवान ने फिर मुश्किल चल जा। फिर सतगुरु ने सोचा कि ये नादान आत्मा पहलवान इस जीव ने दुखी करेगा। कबीर साहब ने उसको शेर का रूप दिखा दिया। पहलवान नीचे अच्छे की थे वो दांत काट उठे। राजा ने सोचा भाई ये कैसे हो गया, ये हाथी तो कभी ऐसे जाता नहीं, और पकड़ो उस पहलवान को। इतने में कबीर साहब वो रस्से बंद रखे थे ना, टूट पाट गए, खड़े हो गए परमात्मा। और आकाश से स्वर लगा हुआ दिखा उस ईश्वर का। सिकंदर लोधी ने, सिकंदर लोधी वहीं से कांपने लगा था। उस मचान पर हाथ जोड़ कर नो करता हुआ और सतगुरु के चरणों में आकर पड़ेगा, मैंने बख्श दो परवरदिगार, मेरे से गलती होगी, बख्श रखा अपना काम करे। देखो तो नहीं इतने देख लो और फिर भी तो नीचों की बातों में आ जाता है। कबीर साहब उठा कर चौधर चल पड़े, उसको देख रहे, उनको कोई असर नहीं हुआ। ये पूर्ण परमात्मा से अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, सतगुरु चरणों में आ जाते हैं, तो कबीर साहब की महिमा से हम परिचित हो जाते हैं। अब सत्संग के अंदर हर पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता तो सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चले, संग ले ली गुण कामाई, गंगो बख्शी सी में भर के मदरा जो पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चले, संग ले ली गुण कामाई, गंगो बख्शी सी में भर के मदरा जो पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई, 64 लाख ने भक्ति गवाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। एक सकीन जुल्म गुजारे, ये 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, वो बांध जोड़ अविनाशी। एक सकीन जुल्म गुजारे, 52 करी बदमाशी, खूनी हाथी आगे डाले, वो बांध जोड़ अविनाशी। हाथी दसो भाग जाती, दुनिया गुण गाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। अब यहाँ क्या हुआ कि सभी शिष्य थे वो सब विमुख हो गए, अपने गुरुदेव में कमी मान गए, क्योंकि आपके मन में खोट आ गया। कबीर साहब से आपका कनेक्शन का गुरुदेव से कनेक्शन कट ऑफ हो गया। कहते हैं गुरु के दिल से ऊपर वो नाम जो होना हो, नाम रहित हो जाएगा, शब्द रहित हो जाएगा, और जाको काल घसीट ही फिर राख सके ना हो। उनमें से 2 अर्जुन और सरजुन नाम के वो कहीं बाहर गए थे भ्रमण पर, और वो जी वापस आए तो सभी ने कहा कि भाई गुरुदेव जी तो बिगड़ दिए कति, अक्की हो गया कि न जुल्म कर दिया, न तो गणका को साथ में लेकर अब वो बैठा बता लगी करता लड़की दो रहा, और हमें नो ना दे रहा था कति सारा पाट देंगे, और भाई ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया, बताने की बात को ना शर्म आवत है। वो ने बोले मूर्खों तुम गलत कहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। मैं बोला भाई हमने नहीं सोचा करते पूर्ण ब्रह्म से, पर वो नहीं कह नहीं पाए।
वो कहने लगा जैसा क्यों ताला हो गया, अब कभी ताला जी ऊपर कर दिया, तब कुछ बात तो बताओ कि ऐसे ऐसे कहानी बन गई। बोले वो नहीं मानते, नहीं मानते तो आज भी वहां बैठे उस लड़की के पास, चल दिखा के लाते। तो वहां देखा तो वहां लड़की पर दबारी, महाराज जी बैठे खाट पे, अर्जुन से अर्जुन देख कर दरवाजे में थे और बाहर से ही कहते हैं दोनों जने कि गुरुदेव आपने यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, ये नीच का घर से बदनामी होती है आपकी। कबीर साहब कहते हैं ऊंच नीच में हम रहे और नादान ये तो हाड काम की दे, ऊंच नीच में हम रहे हाड काम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो और तुम करियो शब्द सले। मैंने जो तुम्हें नाम दे रखा ना, चुपचाप अपना वो काम करते रहो। अब तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, गुरुजी यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, तुम तो मेरे गुरुदेव हो गए आज से बेटा, और भाग जाओ नकल में कहेंगे, तुम्हारी सारी भक्ति खत्म होगी। कि वो अधिकारी हंस थे, वो वहां से गए नहीं, करना में पड़ गए। तो बोले महाराज जी माफ कर दो, तो पापी जीव से जीव माफ मेरा हो नहीं सकते, मैं माफ नहीं कर दूंगा तो भी तुम भक्ति नहीं कर सकते। आपकी वो श्रद्धा मेरे मार्ग बन नहीं सकती जो कि पहले आपके दृष्टियों में था, और ऐसा अगर आपकी दृष्टि गुरुदेव की नहीं बनी रही कि गुरु को आप ईश्वर तुल्य और निर्विकार मानते हुए जो भक्ति कर रहे हो, और जब तुम्हारे मन में कोई खोट पैदा कर देगा, थारा गुरु जी ऐसा है, थारा गुरु जी ऐसा है, मैंने वहां देखा, तो आपका काम बिगड़ गया, आपके अंदर जो प्रेशर कट ऑफ हो गया, वो भावना आपकी बन नहीं सकती गुरुदेव में, इतनी बने बना मुक्ति थारी हो नहीं सकती। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहीं अंग, और महादुखी संसार में भाई आज्ञा जन के संग। गुरु को परमात्मा मान ले, परमात्मा में कोई गुण नहीं अवगुण नहीं देखा करते और होते भी नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जी करो जी हम पापियों का कब उद्धार होगा। यानी कि इस शरीर में मैं दोबारा नाम भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर तुम्हारी श्रद्धा हुआ बना नहीं, क्योंकि तुम कभी मलिन हो लिए दुनिया की सुनकर आँखा देख कर, अब दूसरे में कितनी सफाई दो तुम्हें दसेगी नहीं कभी भी कि गुरु जी तुम्हारे निर्विकार है। तारा में पढ़कर छोड़ो को नहीं, रोते रहे 2 घंटे तक। चलो बोला मैं उठो तो मैं एक तरीका बताता हूँ। क्या आज से 300 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष बाद मैं एक दिल्ली से 30 मील की दूरी पर यानी पश्चिम में वहाँ कहीं आऊंगा, जन्म लूंगा। जैसे भी वहाँ आऊंगा तो उस समय मैं तुम्हारे को दोबारा नाम दूंगा। जो बोले महाराज जी के मेरा क्यों जन्म मिला ना मिला मनुष्य का, हम तो पापी है, ना जाने 84 लाख दुनिया चले जाएंगे। अब तो ये सूट बैठ गया, यानी हमें तो अवसर मिला हुआ है, मनुष्य शरीर भी है, इसी में कर दो काम। जो बोला करके दिया था तो मैंने पापा अपने पैर पकवाड़ा मार लिया। और क्यों बताओ कुकर क्या करे, नाम दे रखा गुरु बता रखी, अब वो बता रखा गुरु को भगवान समझते रहना, और कुकर बता कर भाई चल फिर ठीक है, तुम्हारा शरीर यूं का यूं बना रहेगा, मनुष्य शरीर ही रहेगा तुम्हारा, और मैं दोबारा आऊंगा जब नाम दूंगा। तो वही कबीर साहब गरीबदास जी बनकर सुडानी में किला रोहतक यानी अब झज्जर, वहां पर आए, बलराम जी के घर में जन्म लिया। और वहां पर जब 11 वर्ष के थे उस समय अर्जुन सर्जन को सपने में दिखाई दिए कि अर्जुन सर्जन तुम सुडानी आ जाओ। उस समय उनकी आयु 250 वर्ष के लगभग हो रही थी। दोनों महात्माओं की लचर पचर करती हुई वो हमायूपुर गांव है एक खरखोदा के पास, हमायूपुर गांव में रहते थे एक भगत के घर पर, दोनों के दोनों बूढ़े हो रहे थे। वो पूछता था भगत जी कि यहाँ कैसे आगे तुम, कि दिल्ली से 30 मील की दूरी पर हमारे गुरु जी आओगे पश्चिम में, हम ढूंढ रहे थे वो कब से आओगे। काशी से चलकर वहां पहुंच गए थे। एक दिन सपने में कहने लगा सेवक, तो सपने में जो ज्ञान होगा सुबह उसका कहता है सेवक आपने हमारी बड़ी सेवा की है, पर एक अंतिम सेवा और कर दे। क्या महाराज जी, कि हमें सुदानी भिजवा दे। तो बोले सुदानी हमने कभी सुना है, कोई गाँव नहीं है,
पर गांव छुपानी जरूर होगा कितने के तक आसपास है। तो ऐसे उसने एक नाई से पूछा कि पहले ब्राह्मण और नाई लड़कियों और लड़कियों की रिश्ते करने जाते थे, वो सारा इंडिया करते। तो उसने बताया कि हाँ जी एक ऐसा ऐसा वहाँ छुपानी गाँव, वहाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो वहाँ जाकर उतार दिए जी वह। और कबीर जब गरीबदास जी ने यानी कबीर भगवान ने दोबारा उनको नाम दिया और फिर उनकी मुक्ति हुई। तो इस प्रकार हमने इस भक्ति को बड़े ध्यान से करना चाहिए और अपने मनमुखी नहीं चलना चाहिए। जो संतों ने मार्गदर्शन कर रखा है उसके ऊपर आरूढ़ हो जाना चाहिए। सत कबीर दुआरे तेरे एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा जो दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की जो उम्मीद कटोरा लाया। सजन सिवा ठाठ नहीं, मैं बनना को सजात नहीं। सजन सिवा ठाठ नहीं, मैं बनना को सजात नहीं। मेरी और भवज जैसी साथ नहीं, जिसने लड़का तीर चढ़ाया है। भक्ति की सादे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर गवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की सादे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। एक फरीद जैसा तप नहीं, मेरा बाल किट सजप नहीं। एक फरीद जैसा तप नहीं, मेरा बाल किट सजप नहीं। मन सोर जैसी हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की भिक्षा दो दी जो उम्मीद कटोरा लाए। अब आपने सुना कि मेरी मंसूर जैसी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। मंसूर एक मुसलमान घर में जन्म था मंसूर जी का। एक राजा का लड़का था, इसकी बहन का नाम सिमली था। जो इनकी बहन थी वो धार्मिक भक्ति भगवान को चाहने वाली थी, अल्लाह का विशेष प्रेम लगाव था। और उसी नगरी में बाहर एक आश्रम बना हुआ था, वहाँ उनके गुरुदेव रहा करते थे, एक संत समस्त प्रभेद जी। और उस लड़की ने उस महाराज जी से नाम ले रखा था, उसका विशेष लगाव गुरुदेव में बन गया था। लड़की शाम के समय जाती थी, गुरुदेव का खाना लेकर सेवा करके आती थी और वहाँ सफाई कराती थी। तो एकदम किसी ने मंसूर को कह दिया कि तेरी बहन जो है भाई सब तरफ से चल रही है, उसको संभाल ले। मंसूर कहने का क्या मतलब कि तेरी बहन शाम के समय दिन इस क्रिया होने के उपरांत और भाई एक आश्रम में जाती है। अच्छा, अब देख लेना शाम के समय खास करना। अब सिमली तो शाम के समय निकली, जिसमें लड़कियां गाँव में देखकर जंगल पानी जाती थी, मोन जरा होता था। एक मंसूर रखा उसने, वो अपनी बहन से 2 किलो 3 किलो दूरी पर उसके पीछे पीछे कर दिया। इतना देखा आज पकड़ी गई।
जाकर के वो लड़की आश्रम में प्रवेश कर जाती है। आगे गुरु जी बैठे हैं, दंडवत प्रणाम करती है, सिर पे हाथ रखते आगे बैठी है। जितने में मंसूर बिल्कुल थाले माँ को एक झांके माँ को देख रहा है कि क्या क्या गतिविधि हो रही है। जितने दंडवत प्रणाम किया, सतगुरु ने दोनों हाथ सबसे छोड़ के कहा जैसी आगे हमारा की आगे छोटा मोटा काम था, जैसे सफाई कर दे, बर्तन साफ कर दे, कल के साथ नहीं देते, इतने सारा काम करके गुरुदेव से करना मारे थे। दोनों ने बैठ के आरती की, आरती करके ऐसे हाथ कर देता और गुरुदेव ने जैसा किया ऊपर से दो टोले आया लड़के, एक लड़की ने ले लिया, गुरुदेव ने दोनों में तीन लगे। लड़की ने कहा कि महाराज जी ये कुत्ता चला बाहर तो थोड़ी ठीक उसका भी मार दो तो आ गया और करके काम लेते तो उसकी दोनों चौथी फूटों का देने बाकी होगी तो कौन को रहा था सारी बार का अब वो कर रहा मुंह बार उस लड़की ने जाकर उसको पी दिया था और उसको मुंह को हमारा रखता डाला, उसके मुंह में चलो पेट चार दूध करी लौकी एकदम उसकी दूसरी खुली। उसको देखनी थी गतिविधि अपना पापी जीव को जो गुण में जो दुनिया बताती ऐसा नहीं था। अंदर आकर पूछ पूछ करने लग गया, बोला गुरु जी मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सका, उसके मन का पाप अपनी बहन का होगा। तो बोला होया बोला है तो नाम दे दे, अब नाम दे दे गुरु जी। उन्होंने क्या नाम दिया, जैसे कहते हैं तो अहम मैं ही भगवान हूँ, वो मैं हूँ। अनल हक एक शब्द है फारसी में, उसके नाम दे दिया अनल हक। अनल हक का मतलब मैं ही भगवान हूँ। हक माने ईश्वर, अनल माने वो मैं ही भगवान हूँ। और मुसलमान धर्म में कोई कह दे कि मनुष्य भगवान है, उसको सजा दे दो, वो गलत कह रहा है, परमात्मा आकार में आ ही नहीं सकता। तो जी का नाम लोग आगे बता दिया बेटा रगड़ा ला दे, तेरा बहुत बड़ा पाप कर रहा है। उसने सज्जन ने अनल हक किरत लगाई। तो गाँव में सारी नदी में बात फैल गई कि एक राजा का लड़का अपने आप को अनल हक कहता है भगवान। राजा के पास बात हुई, राजा ने कहा बेटा तू अनल हक मत से अनल हक को सकुशी लो लाती और कहने लगे गाँव कही तो बात बिगड़ गई। इसका मतलब राजा ही मर्यादा भंग करेगा हमारे नगर की तो और कौन बनाए रखेगा, ये हमारे नगर के खिलाफ है, इसको सजा दी जाए। राजा के पास सारे मौजूद मुसलमान इकट्ठे होकर जाते हैं। राजा बोला क्या बात है, क्या आपका लड़का हमारे धर्म की तौहीन कर रहा है, ये कहता मैं भगवान हूँ, भगवान गलत नहीं हो सकता। ठीक है समझा तो मैंने भी लिया और ये मानता है, क्या करें, इसको सजा दी जाएगी, सजा दे दो भाई। चौराहे पर खड़ा कर दिया और बांध दिया चौराहे पर, या तो अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं छोड़ता उसको पत्थर मार मार कर इसका सर फोड़ दो। सबकी ड्यूटी लागी, गाँव के नगरवासी एक एक पत्थर इसका सब मारे। उस शिवली का भी नंबर आ गया, उसकी बहन का सब पत्थर मार रहे हैं, लहू लुहान कर दिया और वो कहता अनल हक हंस रहा है, अनल हक। अब शिवली का नंबर आ गया उसकी बहन का। अब शिवली ने सोचा कि ये तो भक्ति में लीन हो रहा है, ये नादान समझ नहीं पा रहे, और मैं अगर इसका कोई वस्तु नहीं मारूंगी तो मुझे भी ये पीछे पड़ जाएंगे, अर्थात मेरी भी बेइज्जती करेंगे। तूने क्यों नहीं मारा पत्थर? उसने एक फूल खा लिया। अब किसने दे रहा है, सब नौकर मैं भी नौकर दूंगी। सभी पत्थर मार रहे हैं, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। उस लड़की ने फूल मार दिया नल उसकर अपने भाई मंसूर का। जब उसने फूल मारा ना, उसने वो फूट फूट कर रो पड़ा। शिमली को बोली रे नकम्मे, दुनिया तेरा पत्थर मारा, तू हंस रहा था और मेरे फूल का दर्द मान गया। लो बोला नादान, तेरे को तो मालूम था मैं किस जख्म में जख्मी हूँ, और तेरा हाथ मेरी तरफ हो कैसे गया, तू क्या की भक्ति करती है? तेरा सर कट जाना चाहिए था, मेरी तरफ हाथ नहीं होना चाहिए था, मैं भगवान पर आशिक हो रहा हूँ, और तेरे में भक्ति नहीं, तो बकवास करती है। इसलिए मैं रो रहा हूँ कि तू ज्ञानवान थी, ये तो नादान थी, कुछ भी मार सकते हैं। अर्चन तो बेरा था बावड़ी, और तेरा हाथ क्यों करोगा? मेरा कहना
मंजूर हो तो आज उसको फिर आखिर में टुकड़े टुकड़े कर दिया, नहीं वो माना नहीं, तो मान फिर भी नहीं माना। फिर कहता कि इसके हाथ काट दो, हाथ काट देंगे तेरे अगर तेरा अनल हक नहीं छोटा, अनल हक दोनों हाथ काट लिए। फिर उसको क्या किया, इसको फूंक दो, ये काफिर है। हिंदू जलाते हैं, मुसलमान जलाते नहीं, और वो कहते हैं जो जलाए जाते हैं वो काफिर होते हैं। कहते हैं ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं, इसको फूंक दो। फूंक दिया, इसकी राख को दरिया में डाल दो, दरिया में डाल दिया। वो राख भी अनल हक कहती जा रही है। 1000 मंसूर उत्पन्न हो गए और सारे नगर में घूम रहे अनल हक, सारे भी तुरबट के भूत आ गए, कोई नहीं बाहर छूट गया। तो ये परमात्मा, तो ये खेल है। कहते हैं मंसूर जैसी अनल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर कराया है। तो इस प्रकार हमने भक्ति को भक्ति समझना चाहिए, समाज को नहीं देखना चाहिए। इतनी भी गलती करते हैं तो मन सिमली की तरह वो नादान कहलाता है। साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीन्या, एक तपस्वी कर्ण कहाया, तप से राज मद मन में नरक ठिकाना पाया। सिर धुन का पछताया याची बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। सुख देवर्षि योग विधि से सुख देवर्षि, तीनों लोक फिर आवे, पूरा फिर पक्षी की तरिया, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे, न पाव युक्ति सबद सार की। तेरे हाथ में चाबी सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, 5 वक्त नमाज गुजारे, करे शाम को खोना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, ये रहे जुनम जोना। कर दे ही धर अपला तो ना वो माटी धोआ कुमार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। अब आपने सुना कि 22 लाख वर्ष तप की ने तपस्वी करण कहा। तप से राज मद मानम नरक ठिकाना पाया। और फिर सर दुन का पछताया थी बाजी यार की। हम कोई तपस्वी महात्मा दिखाई दे जावा अपने आकर्षित हो जाते हैं। महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है, 12 वर्ष हो गए खड़ा खड़ा तप कर रहा है। ये कहते 22 लाख वर्ष तप किया था। और जब राजा सतगुरु के उसमें पहुंचा ना धर्मराज के दरबार में, कहने के इसको राजा बना दो।
इतने वर्ष उसने राज हो गया, कई जन्मा तक। उसके बाद जब आया ना वापस, अब इसको गधा बना दो। वो कहने लगा महाराज जी गधा क्यों बनाओ, कि तप किया था, तप के बदले राज की मलाई खा ली। अब कोई भक्ति तो ने करी नहीं, 84 नजा 84 लाख दुनिया भोग बेटा। तप से राज राज मत मानम नरक ठिकाना पाया। तपेश्वरी सो नराजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये नियम है इस निरंजन भगवान का। तप करते हैं वो राजा बनते हैं, छोटे मोटे अधिकारी बन जाएंगे, कोई अच्छी MLA MP बन जाएंगे घने दिन, थोड़े दिन तक। उसके बाद वो 84 लाख दुनिया में चले जाएंगे। आगे बताते हैं कि 5 वक्त नमाज गुजारे और करें शाम में खुना। जैसे मुसलमान भाई कितनी पवित्र प्रार्थना करते हैं भगवान की, नमाज करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, और सांझ में बकरा काट खाया, थरा गजब है ये। तो के प्रार्थना की भगवान की, बिना दरवेश कसाई। देखो सच्चाई को समझना चाहिए, कड़वी नहीं लागनी चाहिए। कबीर साहब किसी के दुश्मन नहीं थे, हिंदू और मुसलमान दो नहीं है, ये सच को मान लेना। हम आपे बनाए बैठे हैं, ये सब एक ही परमात्मा की संतान है। और यहाँ हमने अपने ज्ञानता के कारण इतने बड़े मोर्चे बांध लिए। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, और कोई कहे खुदाई रे, कोई कैसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रो लगाई रे। ये तो एक ही बड़ा है और बाकी बड़े कोई ना। आपने देखा कि अगर किसी बकरे मांस खाने से और कोई मुक्त हो जाए, आज तक को प्रमाण मिला कोई नहीं। एक शेख फरीद नाम का एक मुसलमान घर में जन्म था, एक पुण्य आत्मा का, और वो था शरारती घना बचपन में, घना उठ था, किसी का सर फोड़ा हुआ, किताब फोड़ा हुआ, रोज लाने ले आवे। और उसकी माँ जो है उसको समझाओ पर मानने को नहीं। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि इसने कम में कर काम, भाई मैं इतने काम करूं हूं ना, इतनी बार खिसक जाए, काम ना हो जब तक मैं इन्हें संभाल लेती हूँ। तो उसने सोचा कि इसको लालच देती हूँ कि नमाज कर लिया कर बेटा। तो बोली शेख फरीद अकामा कि बेटा तू नमाज करा करे। क्यों करो नमाज में, मुझे क्या मिलेगा, अब तुझे अल्लाह खजूर देगा। अब सच्ची माँ वो खजूर भी नहीं खाया करता, चटोरा गना था। मेरा सच्ची माँ, अब सच्ची भाई, पक्की बात पक्की बात, अब बता दो मुझे कैसे करनी है। उसने बोली डट जा, मैं अपना टाइम आएगा तो बताऊंगी, नो थोड़ा ही। उसने जब काम का समय हुआ तो वहाँ एक बिछौना बिछा दिया, कपड़ा सुंदर साफ सा, और कहा कि तू ऐसे लेट जा। नमाज तो उसने क्या करना था बेचारे, नो करता रहना, अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, पर आंख ना खोली, इतना मैं ना कहूँ। अब वो खजूर के लालच में और 5 टाइम फिक्स कर दिया उसने उसकी माँ की, माँ ने उसके, वो अपने काम के टाइम से हो ना, जब कह जा रहे शेख फरीद ले तो वो कर ले नमाज। वो नमाज करने लगे, उस माँ ने 2 किलो पक्के खजूर मंगा लिए इकट्ठे और छुपा कर रख दिया। मतलब 2 निकाल ले और उसके बिछौने तला कर दे, उसके कपड़े के नीचे पत्ते है न लपेट कर। उसने कहा तू आंख ना खोली, इतना मैं ना कहूँ। तो उसकी माँ बोली आंख खोल दे, जो हो गया ना उसका काम, उसकी माँ का वो करेगा, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, तो बहुत अच्छा है, तो सबका काम सारता है। वो 2-4 बात बता दी। तो जो बोली ना आँख खोल दे, राजा आँख खोल कर देख कर खजूर तो कहीं दिखा नहीं उसने। अपनी माँ के पास गया, माँ तो बहुत दुखी है, धोखा दिया ना मेरे को, खजूर नहीं दिया अल्लाह ने, और आज के बाद करवाइए नमाज कभी नहीं करो। तो बोली रे तो नो थोड़ा ये अल्लाह को सरेआम थोड़ा देता है, तेरे उस आसन के नीचे देखता है। उसने जाके बिछोना छाड़ खजूर पाए पत्ते में कूदता अंडा, और वो खा लिया ना, जब नमाई बता कब सी करनी है। तो बच्चा लालची होता है, तो बोला माँ फिर बता कब सी करूं, और डट जा मैं बताऊंगी, ईसा जल्दी के कराए। तो वो फिर बता दिया जी। एक दिन क्या हुआ, वह माँ बिछोने के नीचे खजूर रखना भूल गई।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।